प्रायिकता के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो प्रायिकता क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो प्रायिकता एक संभावनाओं के बारे में आपको पढ़ना होता है कि आगे संभावना क्या क्या हो सकती है, उसके घटित होने की कितने चांसेस ज़्यादा हैं। तो संभावनाओं के आधार पर आप किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं और वो निर्णय आपके लिए सही साबित हो सकता है। तो ज़्यादातर जिंदगी के हर पहलू संभावनाओं पर ही टिके होते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया संभावनाओं पर ही टिकी हुई है। संभावनाओं के आधार पर ही आप निर्णय ले करके आगे का योजना बना सकते हैं कि आगे हमें ये करना है, हमें ये करना है, वो करना है। सब संभावनाओं पर ही आधारित होता है, क्योंकि इस संभावनाओं से ही जैसे आप देख सकते हैं शेयर बाजार में लोग निवेश करते हैं। संभावना इस शेयर मार्केट की वैल्यू ज़्यादा है, आप भविष्य में ये होने वाला है, तो इसके आधार पर वो शेयर मार्केट जो है संभावनाओं पर ही चलता है। तो संभावनाएं आपको पहले ही निर्णय कर लेना है कि किसकी ज़्यादा चांसेज हैं, किसके शेयर के ज़्यादा बढ़ने के चांसेज हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने एक्टिव हैं, कितने दक्ष हैं उसमें। ये निर्णय लेने के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने टैलेंटेड हैं। उसके हिसाब से आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं या खराब निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता इसी पर निर्भर होती है कि आप कितने अच्छा निर्णय ले सकते हैं। तो संभावना अगर आप अच्छे से समझ लिए तो जिंदगी में आप ज़्यादा सफल होंगे, ये 100% गारंटी है। तो आप लोगों को संभावनाओं के आधार पर ही कोई ना कोई काम करना होता है। तो संभावनाएं आपको कक्षा 9-10 में यही सब पढ़ना है। कक्षा 9 और 10 का लगभग सिलेबस वैसे ही है, थोड़ा हल्का फुल्का अंतर होगा। तो आपको ज़्यादातर इसमें प्रश्न मिलेंगे सिक्के पर आधारित या पासा के आधार पर, या पत्ते जो कार्ड्स होते हैं खेलने वाले ताश के पत्ते उसके आधार पर, या कोई बाल वाला प्रश्न हो सकता है, या डेट मंथ वगैरह इस टाइप के प्रश्न ज़्यादातर आपको मिल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या देखना है। तो आपको हम यहाँ थोड़ा हल्का बता दें बेसिक चीज़ें। तो आपको पहले क्या पढ़ना है, सिक्के के आधार पर, तो इसको कॉइन बोलते हैं, कॉइन, और पासा जिसको डाइस बोलते हैं, और पासा ये तो आप लोग जानते होंगे ना, लूडो की गिट्टी जो आप लोग खेलते हैं वही होता है, उसको पासा बोलते हैं। और कार्ड ताश के पत्ते, ताश के पत्ते इनको कार्ड्स बोलते हैं, या गेंद, गेंद पर आधारित कोई प्रश्न आ सकता है। गेंद पर आधारित प्रश्न का मतलब जैसे मान लीजिए एक थैले में कुल 15 गेंदें हैं, जिसमें 5 काली है, 3 पीली है और अन्य ग्रीन कलर की है। तो इस तरह से गेंद के आधार पर प्रश्न मिलते हैं। और कभी कभी कैलेंडर पर आधारित प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ज़्यादातर आपको इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं कि सिक्के के बारे में प्रश्न क्या क्या हो सकता है। इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछाला गया, तो जब एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, सिक्के और संभव परिणाम, संभव परिणाम। मान लीजिए हम एक सिक्के उछालते हैं। जब एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें कितनी संभावना हुई, 2, या एच या टी। तो एच या टी, तो इसमें 2 संभावना हो गई। अगर हम सिक्के 2 उछाल दें, जब 2 सिक्के उछालेंगे तो उसमें दोनों साथ साथ जब उछालेंगे तो दोनों में पहले में हेड आ सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल आ सकता है। इस तरह से कितनी संभावना बनेगी, तो यहाँ देखिए एच एच, एच एच हो सकता है, या एच टी हो सकता है,
या TH हो सकता है या TT हो सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी संभावना हुई, 4 संभावना हो गई। अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो उसमें कितनी संभावना बनेगी, 4 संभावना बनेगी। इसको एक सूत्र द्वारा भी आप निकाल सकते हैं कितनी संभावना होगी। इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर n, 2 पावर n। तो 2 पावर n के हिसाब से इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल आउटकम्स। तो 2 घाते n, 2 कहां से आया, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो इसलिए 2 घाते n, n मतलब सिक्कों की संख्या। अब यहाँ हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं, पहले एक वाला देखेंगे 2 घाते 1 बराबर 2, तो इसमें 2 स्थिति हुई। और इसमें जब 2 घाते 2 करेंगे तो 2 घाते 2 मतलब 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4, तो इसमें कितनी स्थितियां पैदा हुई, 4 स्थितियां पैदा हो गई। इसी तरह से आप अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 का भी हो जाएगा, 3 सिक्के उछालेंगे तो तीनों में हेड आ सकता है, तीनों में हेड आ सकता है, या पहले 2 में हेड आएगा और तीसरे में टेल आएगा। इसके बाद पहले में हेड, दूसरे में टेल, फिर हेड। इस तरह से इसमें देख लो कितनी संभावना बनेगी। तो 2 घाते 3, 2 घाते 3 मतलब तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनी 8 संभावना बनेगी। तो यहाँ 8 संभावना आनी चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ टी टी टी, तीनों में टेल आ सकता है, फिर 2 में टेल आ सकता है, तीसरे में हेड आ सकता है, अब 1 में टेल आ सकता है, 2 में हेड आ सकता है। इसके बाद टेल हेड टेल, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, ये हो सकता है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 संभावना हो गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसकी संभावना इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये देखना होगा कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको सूत्र बताया जा चुका है। तो सूत्र क्या होता है, प्रायिकता पी ई, प्रायिकता पी ई बराबर घटित घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। कुल घटनाओं की संख्या, यही एक सूत्र लगता है। तो इस सूत्र से आपको ज़्यादातर पूरे सवाल के अभ्यास लगा सकते हैं। एक सूत्र और लगता है, उसको भी हम बता चुके हैं। उसमें बताया गया है जो पूरक घटनाएं होती हैं, पूरक के आधार पर उसको हल कर सकते हैं। तो घटित घटनाओं की संख्या, पहला है अगर हम सिक्का फेंकते हैं तो सिक्के में हेड आने की संभावना कितनी है। तो एक सिक्का फेंकते हैं, मान लीजिए हम एक सिक्का फेंकते हैं, जब एक सिक्का फेंकेंगे तो इसमें हेड आने की संभावना कितनी होगी, क्योंकि हेड 1 है तो इसकी 1 संभावना है और टोटल संभावना कितनी है, एच और टी 2, तो इसमें आने की संभावना कितना है, 1/2। 1/2 मतलब 50%, 1/2 मतलब आधी। आधी संभावना है कि हेड ही आए और आधी संभावना है कि टेल ही आए। तो अगर एक सिक्का हम उछालते हैं तो हेड आने की संभावना कितना है, 1/2। उसी तरह टेल आने की संभावना 1/2 ही है, दोनों की संभावनाएं बराबर हैं। अब इसमें एक प्रश्न यह हो सकता है कि हेड आने की संभावना अगर इतनी है तो टेल आने की संभावना कितनी होगी। तो 1 में से 1/2 घटा देंगे, क्योंकि पूरी घटना कितनी होती है, 1 होती है, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो भी 1/2 बचेगा।
पूरक घटना के हिसाब से ये लगा सकते हैं। अब मान लीजिए 2 सिक्के फेंके जाएं, 2 सिक्के उछाले जाएं, तो 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो इसमें क्या प्रश्न बन सकता है? अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो उसमें दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों में हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों में हेड कहाँ है देख रहे हैं आप इसमें फिगर से, तो एच 1 है और कुल घटना कितनी है? कुल घटना 4 है, तो ये क्या होगा 1/4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना हेड आने की संभावना कितनी हुई 1 और टोटल घटना कितनी है 4 है, तो इसका आंसर कितना होगा 1/4। यहाँ 1/2 की जगह कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब अगर आपसे कहा जाए 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो उसमें से एक में हेड और एक में टेल आने की संभावना कितनी होगी? एक में हेड एक में टेल, तो एक में हेड एक में टेल, तो ये दोनों लागू होगा। तो इसमें कितनी संभावना हुई? ये हो गई 2 और टोटल संभावना 4, 2/4। जब इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अगर 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्के के हिसाब से भी लगा सकते हैं इसे प्रश्न बना करके, या प्रश्न आपको जब मिलेगा तो ये सब हल करने में आसानी होगी। और इसमें भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे, ज़्यादा हम प्रश्न पर आएंगे, अभी थोड़ा इसे बता दे रहे हैं। चलिए इसके बाद हम पासा देखते हैं। पासा, जब पासा फेंका जाता है तो पासे में आपको मालूम होगा कि पासे में कुल 6 फलक होते हैं। पासा कैसा होता है? घन के आकार का, एक ऐसा ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। तो पासा जो होता है डाइस, उसको उसके सभी क्षेत्र जो है वो बराबर होते हैं। तो उसको जब फेंका जाता है तो उसमें से 6 फलक में से किसी भी एक फलक के ऊपर आने की संभावना वो लगभग 1/6 होती है। तो उसमें हर एक फलक में गिनती होती है 1 से लेकर के 6 तक, या बिंदी उसमें डाल दिया जाता है, बिंदी भी रख देते हैं बिंदु। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4, 5, 6, या तो बिंदु रख दिया जाए या तो उसमें अंक लिख दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से जो पासा होता है वो ज़्यादातर बच्चे खेले होंगे, लूडो की गिट्टी जो होती है वही है पासा। तो पासा ज़्यादातर 1 पासा के प्रश्न आएंगे, 2 पासा के प्रश्न आएंगे, 3 पासे का तो ज़्यादा नहीं आ सकता, 9-10 में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। तो जब पासा 1 फेंका जाएगा तो उसमें कितनी स्थिति बनती है, 2 पासा फेंका जाएगा तो कितनी स्थिति बनती है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पासा और यहाँ संभव परिणाम। तो जब हम 1 पासा फेंकते हैं तो उसमें संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि पासा में गिनती 1 से लेकर के 6 होती है, तो 6 के आने की संभावना है, कोई भी अंक आ सकता है। तो इसमें संभव परिणाम कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है? ये सबके आने की संभावना है, कोई भी अंक आ सकता है। तो इसमें कुल कितनी घटना हुई? कुल 6 घटना। टोटल घटना कितनी हो सकती है? टोटल इवेंट्स 6 हैं। और अब इसमें से प्रश्न देख लीजिए क्या क्या बन सकता है प्रश्न। मान लीजिए 1 आने की संभावना कितनी है, तो सूत्र में मान रख देंगे PE बराबर अंक 1 आने की संभावना। अंक 1 कितनी बार है? 1 बार है, और टोटल कितने हैं? 6, तो ये हो जाएगा 1/6। इसके बाद 5 से बड़े अंक, 5 या 5 से बड़े अंक आने की संभावना क्या है? ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। 5 या 5 से बड़े अंक आने की संभावना है, तो 5 या 5 से बड़े में कितने अंक बच रहे हैं? 1 और 2, तो 2 अंक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2/6। जब इसको काटेंगे 2 के 2 3 6, तो 1/3 हो जाएगा। काटने पर जो उत्तर आता है वही मान होता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। और इसमें प्रश्न बन सकते हैं 4 से छोटे अंक, 4 से छोटे अंक आने की संभावना कितनी है? 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता कितनी है? तो 4 से छोटे अंक कितने कितने हैं? 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा? 3/6 हो जाएगा।
इस तरह से एक पासा के प्रश्न आप हल कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें कितने घटनाएं हो गई? 6। इसके बाद अब आप अगर 2 पासा फेंकते हैं तो 2 पासा फेंकेंगे तो उसके लिए स्थिति बदल जाएगी। अब इसमें कितने आउटकम्स होंगे, कितने परिणाम होंगे? इसको आप लिख सकते हैं 6 घाते n। इसको कैसे लिखेंगे? 6 घाते n। 6 घाते n क्यों? क्योंकि इसमें कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं, उसके n मतलब पासे की संख्या। 2 पासा फेंका गया तो 6 घाते 2। अब 1 पासा फेंका गया तो 6 घाते 1। तो जितने पासे फेंके जाएंगे उसके घात उतना हो जाएगा। और 6 क्या है? क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं तो 6 फलक के आने की संभावना उतना ही होती है जितना कि 1 फलक की होती है। तो अब देखिए यहाँ ये कितना हो जाएगा? 6 घाते n। 6 घाते n मतलब 6 घाते 1 बराबर 6। इच्छा संभावना हम इसको हल कर चुके हैं। अब अगर 6 घाते 2 करते हैं तो कुल कितनी संभावना होगी? 6 गुणे 6 बराबर कुल 36 संभावना होगी। तो हर एक अंक आने की संभावना कितनी हो रही है? कुल 36 संभावना होगी। तो 36 संभावनाओं में आप अगर लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो चलिए हम बना ही दें साड़ी। पहले में 1, दूसरे में 1 आ सकता है। जब 2 पासा फेंका गया तो पहले में ऊपर 1 आया, दूसरे में भी 1 आया। ये आ सकता है कभी भी, तो हम इसको मान सकते हैं। अब पहले में 1 आया, दूसरे में 1 आया। अब इसके बाद पहले में 1, दूसरे में 2 आ सकता है, ये भी हो सकता है। इसके बाद पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए। फिर पहले में 1 आए, दूसरे में 4 आए। पहले में 1 आए, दूसरे में 5 आए। पहले में 1 आए, दूसरे में 6 आए। 1 हम कॉमन रख रहे हैं, 1 नहीं बदल रहा है, अगले में बदल रहा है, क्योंकि ऐसे करने से आप 36 कर पाएंगे, नहीं तो उसी में भूल जाएंगे कौन आगे लिखे कौन नहीं लिखे हैं। तो 1 हम कॉमन रख करके 1 2 3 4 5 6 कर दिए, तो एक स्थिति ये बन गई। इसके बाद अब हम यहाँ 2 कॉमन रखेंगे। पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है। फिर पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में भी 2 आ सकता है। इसके बाद पहले में 2, फिर 3, 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6, ये भी हो सकता है। इस तरह से आप 36 बना सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसे बनेगा पूरा। तो पूरा बनाने में हम टाइम न व्यर्थ करके आपको केवल समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब इससे प्रश्न बन सकता है, इससे प्रश्न ये बन सकता है कि जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो पासे में ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 5 होना चाहिए। तो ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 5 होना चाहिए। तो क्या क्या अंक हो सकता है, इसको देखिए। अंकों का योगफल 5 होने के लिए पहले में 1 आए, दूसरे में 4 आए। इसके बाद पहले में 2 आए, दूसरे में 3 आए। तो 4 1 5, 2 3 5, इस तरह से आएगा। इसके बाद पहले में 4 आए, दूसरे में 1 आए। फिर पहले में 3 आए, दूसरे में 2 आए। तो अब देख रहे हैं जब 2 पासे फेंके गए, जब 2 पासे फेंके गए उसमें से ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 5 हो, तो उसके लिए कितनी स्थिति बन रही है? 1 2 3 4। तो 4 घटनाएं घटित हो रही हैं जो आप शर्त दिए हैं, लेकिन टोटल घटना कितनी होगी? 36 होगी। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं PE बराबर 4/36। तो 4/36 हो गया। जब इसको काटेंगे 4 के 4 9 36, 1/9 हो गया। अब इसके बाद इसमें और प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न बन सकते हैं। तो अब इसमें ये देखिए, ऊपर आने वाले अंकों में विषम संख्या हो, ऊपर आने वाले अंकों में विषम संख्या हो, दोनों में विषम संख्या हो, तो क्या क्या हो सकता है उसकी स्थिति देख लीजिए। पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए। पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए, दोनों विषम है।
फिर पहले में 1 आए, दूसरे में 5 आए, एक स्थिति हो गई। इसके बाद पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए, नो ये तो हो गया है। पहले में 3 आए, दूसरे में 1 आए, फिर पहले में 5 आए, दूसरे में 1 आए। इस तरह से देख रहे हैं कितनी स्थिति बन रही है, और तो कुछ है नहीं। ऊपर आने वाले अंकों में विषम संख्या हो तो विषम संख्या यही तो है, क्योंकि 1 से 6 तक विषम संख्या यही है, 1 3 5, और एक हो सकता है 3 5 3 5 और 5 3। इस तरह से देख रहे हैं कुल कितनी घटना हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगी, PE बराबर 7/36। इसकी हो गई 7/36, क्योंकि टोटल घटना इसमें 36 तो होगी ही। अब इसमें 6 घाते यानी के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे मान लो 3 पास 1 आ गया तो 6 घाते 3, 6 छंग 36, छक्का 216 घटनाएं होगी, जो कि बहुत बड़ी हो जाएगी। तो चलिए पासा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं ताश के पत्ते पर। ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न इस टाइप के होंगे। ताश के पत्ते पहले आप लोग समझ लीजिए कैसे कैसे होते हैं। ताश के पत्ता में इसमें ये लाल कलर के होते हैं 2 और एक काले कलर के होते हैं 2। तो इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी। तो 13 चौका कुल 52 पत्ते हो गए। तो यहाँ देखिए ये पान का पत्ता है, ये लाल होता है, ईंट इसको बोलते हैं तो ये भी लाल होता है। उसके बाद हुकुम का पत्ता जो होता है वह काला होता है, और चिड़िया जो है वो भी काला होता है। तो इसमें ए जो है इस पूरे कार्ड में से सबसे बड़ा माना जाता है। ए मतलब इक्का, ए। तो ए जो है सबसे बड़ा माना जाता है। ए के बाद उसके बाद जे मतलब इसका जो है मंत्री होता है। उसके बाद की मतलब क्वीन मतलब बेगम, रानी। उसके बाद किंग मतलब राजा। तो सबसे बड़ा इसमें ए होता है, ए के बाद के, फिर क्यू, फिर जे, उसके बाद 10 9 8, इस तरह से सबसे छोटा 1 होता है। इस तरह से इन पत्ते जो है सब में ये नियम लागू होता है। और यहाँ से ए जो है इसमें 3 में जे क्यू के, ये सब फेस कार्ड बोले जाते हैं। फेस कार्ड, फेस मतलब चेहरा। तो इसमें व्यक्ति का चेहरा बना होता है, इसलिए ये सब फेस कार्ड बोले जाते हैं। और ये जो है ये अलग से होता है, इसमें फेस कार्ड नहीं माना जाता है। तो इस तरह से ये सब ताश के पत्ते होते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आ सकता है, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक ईंट का एक पत्ता निकलने की संभावना कितनी है। तो टोटल यहाँ आप देख सकते हैं PE बराबर टोटल कितना है 52। तो इसका हर जो है 52 हमेशा रहेगी, क्योंकि 13 पत्ते सब चारों हैं, तो 13 चौका 52 घटनाएं इसमें से हैं। अब ईंट के पत्ते निकलने की संभावना कितना है, कुल ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 पत्ते। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 13 के 13 चौका 52, 1/4। इसकी घटना कितनी हो गई, ईंट के पत्ते के निकलने की संभावना 1/4 है, मतलब चौथाई संभावना है कि ईंट का पत्ता ही होगा। अब इसमें से अगर ये कहा जाए, एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से लाल कार्ड निकलने की संभावना कितनी है, लाल कार्ड। तो लाल आप देख रहे हैं 13 13 26, तो लाल कितने पत्ते हुए, कुल 26 पत्ते हुए। तो इसकी घटना कितनी हो जाएगी 26/52, 26 1 के 26 दूनी 52, 1/2, मतलब 50% चांस है कि लाल कार्ड ही आए। इसी तरह काला भी आ सकता है। अब अगला प्रश्न देखिए। अब इसमें कहा जाए कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से फेस कार्ड आने की संभावना जो कि लाल कलर के हों, फेस कार्ड हों और लाल हों। तो फेस कार्ड आप देख रहे हैं 3 ए है, 3 ए 6, कुल 6 फेस कार्ड हैं जो कि लाल हैं। तो ये क्या हो जाएगा 6/52। इसको काट देंगे, 2 3 6, 2
26, तो 3/26 इसका उत्तर हो गया। अब अगर कहा जाए कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से सबसे मतलब अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में फेस कार्ड आने की संभावना, फेस कार्ड मतलब कलर की बात नहीं है, अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो टोटल 12 कार्ड हो गए, तो कितना हुआ 12/52। तो फेस कार्ड आने की संभावना कितनी है 12/52। इसको काट देंगे, काटने के लिए आप काट सकते हैं। इसके बाद और प्रश्न ऐसे कई बन सकते हैं। अब ए वाला आने की संभावना जो कि लाल हो, इस तरह से इसमें ज्यादातर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग ऐसे खुद अभ्यास कर सकते हैं। चलिए आगे हम अब देखते हैं बाल पर आधारित प्रश्न। बाल पर आधारित प्रश्न, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक थैले में कुल, मान लीजिए एक थैले में कुल 9 गेंदें हैं। एक थैले में कुल 9 गेंद हैं, तो 9 गेंद में 3 काली और 5 सफेद और 1 ग्रीन कलर की है। ग्रीन मतलब हरा, हरे कलर की, हरे रंग की है। तो प्रश्न अब क्या बनेगा, प्रश्न 3, 5, 8, 1, 9, कुल 9 गेंदें हैं, तो 9 गेंदों में से काली गेंद निकलने की संभावना कितनी है। पहला, काली गेंद निकलने की संभावना मतलब वही प्रायिकता। तो इसमें आप देख रहे हैं कुल कितनी घटना है, टोटल 9 घटना है, क्योंकि उसमें 9 गेंद है। 9 गेंद में से 3 काली गेंद है, तो यहां हो जाएगा ये 3, तो 3 के 3 = 9 बराबर 1/3। तो काली गेंद निकलने की संभावना कितनी है, 1/3 है। 1/3 इसमें संभावना है कि काली गेंद ही होगी। इसके बाद सफेद गेंद निकलने की संभावना, सफेद कितना है 5, 5/9 हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए थोड़ा और टफ प्रश्न, अगर किसी थैले में 9 गेंदें हैं, 9 गेंदों में से बिना उसमें झांके एट्रंडम यादृच्छया उसमें से एक गेंद निकाली जाए, तो या तो काली हो या तो सफेद हो, दोनों की संभावना कितनी होगी। तो या तो काली या तो सफेद, तो आप देख रहे हैं टोटल तो 9 गेंद है, 9 गेंद में या तो काली या तो सफेद, मतलब दोनों में से कोई हो सकती है। तो इसका मतलब टोटल घटनाएं 5, 3, 8 हो गई, तो ये हो जाएगा 8/9। 8/9 चांस है कि या तो काली होगी या तो गेंद हरी होगी, ये काली होगी या तो सफेद होगी। तो आप इस तरह से प्रश्न लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। और ये बाल वाली गेंद अभी पिछले साल ये जो है इस साल जो परीक्षा 2020 की हुई थी 10th की बोर्ड एग्जाम में, ये प्रश्न आया था गेंद वाला प्रश्न। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसमें से जितने प्रश्न आपको हमने हल कराया है, इस टाइप से प्रश्न कक्षा 9 या 10 में ये ज़्यादातर इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामूहिक रूप से हम जो है इन पर ज़्यादातर चर्चा कर लिए हैं। अब बचा है शेष प्रश्न के सवाल जो आपको अभ्यास में दिए गए हैं, उन सब में से 80% प्रश्न इसी टाइप के होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर लेंगे, और जो अन्य प्रश्न बचेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो उसके लिए फिर अगला वीडियो आपको ज़रूर देखना है। तो तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू।